बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। कल चूँकि आप लोगों से बात हुई थी कि एक वीडियो में ट्रेडिंग व्यू का एक ट्यूटोरियल कब अपलोड करूंगा, तो आज मैं वो ट्यूटोरियल जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपने क्रोम पे आना है। क्रोम को खोल के गूगल में आपने लिखना है ट्रेडिंग व्यू। तो देखें ये सामने आ गया, क्योंकि मैं बार बार इसको करता रहता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू पे आपने क्लिक कर देना है और इसको सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये है ट्रेडिंग व्यू, तो इसको क्लिक करें। आप ट्रेडिंग व्यू के मेन पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, ये है आपका मेन ट्रेडिंग व्यू का जो पेज है वो ये है। तो आपने यहाँ पे आना है। देखें, वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मैं बता सकता हूँ, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये टूल सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग चूँकि मैं सिर्फ आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखना और उस पर डिफरेंट किस्म की एनालिसिस करना बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपने करना यह है कि यहाँ पे आना है। ये देखें, प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये है चार्ट को आप क्लिक करें। जब आप चार्ट को क्लिक कर लेते हैं तो ये आपको चार्ट पे ले जाता है। अब ये देखें, प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन नेट चूँकि थोड़ा सा ये दूसरा तीसरा दिन है कि नेट बहुत स्लो है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब ट्रेडिंग व्यू पे, और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है सिंपल। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, किस तरह इसको आपने इस्तेमाल करना है, तो वन बाय वन जो है थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कैंडल स्टिक्स हैं, आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जो मैं आपको डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स बताता हूँ वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ। आप लोग भी यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें चेंजेस किस तरह कर सकते हैं और अपने एनालिसिस के लिए इसको आप आसान किस तरह कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को बताऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये है BTC USD। ये जो कैंडल स्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये इस पेयर की है। किस पेयर की? ये BTC USD। और BTC आपको पता है, BTC BUSD में भी आपको मिल जाता है और BNB में मिल जाता है, BTC BNB भी मिल जाता है, BTC इथेरियम भी मिल जाते हैं। बहुत सारे इसके पेयर्स होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मैंने जो पेयर लगाया हुआ है दैट इज़ BTC USDT। फर्ज करें आपको कोई और पेयर चाहिए, तो फिर आपने इसको क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करना है? ये देखें, ये BTC USDT जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें तो ये स्क्रीन आपको मिल जाती है। अब फ़र्ज़ करते हैं आप यहाँ पे सर्च करते हैं XRP। ये एक कोई कॉइन है, तो आप कहते हैं जी मैंने XRP को देखना है। अब XRP की देखें, ये बहुत सारी पेयर्स आपको मिल गई। आप कहते हैं कि जी XRP USDT है, तो इसके साथ USDT भी आपने लिख देना है। अब USDT में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे और भी पेयर्स मिल गए हैं। ये भी XRP USDT है, ये भी बहुत सारे। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी किस को क्लिक करूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेना। जब भी आप इसको XRP USDT क्लिक करेंगे तो ये देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है बाइनांस। ये वो पेयर है जो बाइनांस पे है। ये जो पेयर है ये क्यू कॉइन एक और एक्सचेंज है, ये उसका ग्राफ आपको दिखाएगा। ये बेंजेक्स का आपको दिखाएगा, ये भी एक एक्सचेंज है। इसके अलावा ये एक्सचेंज है, OKEX है, बिटमेक्स है। ये सारे जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं। XRP USDT जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन चूंकि ज़्यादातर आप लोग जो वो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो बाइनांस पे करते हैं। लिहाजा आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो अभी ये जो आपको कैंडल स्टिक्स मिल रही हैं, ये किस चीज़ की है? ये XRP USDT। और यहाँ पे आप देखें तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनांस, ये बाइनांस पे है। ठीक है, अगर तो आप ये मार्जेक्स वाला या क्यू कॉइन वाला क्लिक करते हैं तो शायद फिर आपको यहाँ पे वो एक्सचेंज मिलता, लेकिन अभी ये क्या है, XRP USDT ऑन बाइनांस, वो पेयर आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये उसके हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट किस्म के कॉइन्स पेयर आप निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे ये देखें 30M लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जितने भी कैंडल्स आप देख रहे हैं, तो ये कैंडल्स किस चीज़ के हैं? ये 30 मिनट्स के हैं। एक कैंडल 30 मिनट्स का, फिर दूसरा कैंडल 30 मिनट्स का, फिर तीसरा कैंडल 30 मिनट्स का, एंड सो ऑन।
आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मुझे 1 मिनट के कैंडल्स बताओ, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये भी आपको 1 मिनट के कैंडल यहाँ पे सारे मिल रहे हैं। ये सारे कैंडल्स ये 1 मिनट के हैं। वो जो आपने सुना होगा कि जी 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये रिज़ल्ट है और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये रिज़ल्ट है, डेली पे ये रिज़ल्ट है, तो वो आप यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 1 सेकंड से लेके आप 5 सेकंड, 10 एंड सो ऑन, सेकंड्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिनट्स में है 1 मिनट, 15, 45 मिनट्स, फिर आप आते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। और इसके नीचे अगर आप इसको थोड़ा सा देख लो तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ये देखें 1 डे का चार्ट भी मिल जाता है, जहाँ पे एक कैंडल जो है वो 1 दिन का होता है, फिर वीक का, मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का एंड 12 मंथ्स का। ठीक है, और इस तरह रेंजेस भी आप देख सकते हैं कि जी फलाने टाइम से लेके फलाने टाइम तक मुझे बता देना। और यहाँ पे अगर एक रेंज है और यहाँ पे 10 रेंजेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो डेली कैंडल्स आप किस तरह देखते हैं, आप 1 डे पे क्लिक करें तो देखें ये अभी आपको यहाँ पे डेली के कैंडल मिल गए। ये डेली के कैंडल हैं और ये किस चीज़ के हैं, ये XRP USDT के डेली कैंडल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हालो कैंडल्स, ये दूसरे, ये सिर्फ कैंडल्स की वो शक्ल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो बॉडी जो है वो कम्प्लीटली ग्रीन नहीं है, लेकिन वो एक बॉक्स सा बना हुआ है। ठीक है, ये इसकी सिर्फ शक्ल चेंज होती है इससे, ये अगर हालो कैंडल आप देखते हैं। इसके अलावा आप कॉलम्स में अगर देखना चाहते हैं तो देखें इस तरह, यानी जो ट्रेंड है वो आपको इस तरह कॉलम्स में मिलेगा। अगर आप लाइन देखना चाहते हैं तो इस तरह आपको फिर कैंडल स्टिक नज़र नहीं आएंगी, बल्कि एक लाइन होगी, वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी और आप ट्रेंड को देखते हैं। यहाँ पे एरिया, तो ये देखें ये एरिया आपको नज़र आ रहा है। अभी कैंडल स्टिक्स भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, लेकिन कवर्ड एरिया आपको मिल रहा है। अब इस तरह देखते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्वेश्चन ये है कि जी आप इसको किस तरह देखना चाहते हैं, जो ट्रेंड है उसको किस तरह देखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैंडल देखते हैं, हम भी कैंडल देखते हैं, तो मैं इसको दोबारा कैंडल पे लेके आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है इंडिकेटर्स। इस पे हमारा कंप्लीट एक ट्यूटोरियल नहीं बल्कि सीरीज़ ऑफ ट्यूटोरियल हमारा इस पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ RSI, तो ये देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI स्ट्रेटजी, कैनोर्स स्टोकास्टिक RSI, ये कैनोर्स RSI है, ये स्टोकास्टिक RSI है, ये कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है, ये सिर्फ RSI से आपकी निकली है। तो ये सारे इंडिकेटर्स आप लगा सकते हैं। आप कहते हैं नहीं मूविंग एवरेज लगाता हूँ, तो ये RSI को हटा के यहाँ पे आप थोड़ा सा मूविंग एवरेज लिखें तो देखें मूविंग एवरेज ये एक आ गया, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन ये दूसरा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज रिबन, मूविंग एवरेज वेटेड, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, ये देखें मैकडी भी आ गया है, मूविंग एवरेज क्रॉस भी मिल जाता है, मूविंग वेटेड मूविंग एवरेज। तो ये सारे यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स निकलते हैं। अब लेट्स एज्यूम आप कोई और इंडिकेटर देखना चाहते हैं, जिस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जी चले लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें देख लें तो लीनियर रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन चैनल है, लीनियर रिग्रेशन चैनल, लीनियर रिग्रेशन प्लस, और देखें ये सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन चैनल, कर्व, स्लोप बाय DGT, लीनियर रिग्रेशन हिस्टोग्राम, और ये सारी जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं ये लीनियर रिग्रेशन की डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो आप इस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है जो कि आप अपनी एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटर्स का पोर्शन है। यहाँ पे देखते हैं ये तो इंडिकेटर टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो कुछ लोगों ने बनाई हैं और यहाँ पे डाली हुई हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे इनमें से कोई भी चाहिए तो आप यहाँ पे देखें तो ये एक इंडिकेटर जो है इस बंदे ने, इसका नाम भी यहाँ पे था, ये मैंने कौन सा इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है, ये चले मैं ये इधर ये डिस्प्लेस्ड EMA, ये अगर मैं अप्लाई करूं तो यहाँ पे देखें बहुत सारी, यानी इसके जो टेम्पलेट किसी ने बनाया हुआ है उसने इसमें जो भी चीज़ें अप्लाई की होंगी वो यहाँ पे देखें, ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है, कोई मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और उसके साथ इस बंदे ने कुछ और भी चीज़ें ऐड की होगी
और उस पे ये एनालिसिस कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ बनी बनाई स्ट्रेटजीज़ पड़ी हैं जिस पे हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बहरहाल यहाँ तक ये है कि स्क्रीन पे यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है बनी बनाई जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो। अच्छा, ये कभी कभी हो जाता है कि आप कहते हैं जी कुछ चीज़ें तो मैंने अप्लाई कर ली लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं। देखें ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिए और ये सारी जो है वो स्क्रीन आपकी क्लियर हो गई है। यहाँ पे देखें कुछ अलर्ट्स हैं, अगर आप अलर्ट्स रखना चाहते हैं, जिस तरह आप कहते हैं जी प्राइस यहाँ तक आ जाए तो मुझे बता देना, यानी ऊपर चली जाए, प्राइस नीचे चली जाए तो वो बता देना, या यहाँ पे आप कहते हैं कि जी जब क्रॉसिंग अप या क्रॉस डाउन हो या ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, यानी डिफरेंट क्राइटेरियाज आप यहाँ पे बताते हैं और आप कहते हैं कि जी ये कंडीशन जब पूरी हो तो तुम मुझे अलर्ट कर देना और मुझे कुछ बता देना, ठीक है, यानी मुझे बीप दे देना या कोई रिंग टोन वगैरह आप लगाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी मुझे पता चल जाए कि जी प्राइस यहाँ तक आ गई या उससे नीचे चली गई या उससे ऊपर चली गई या मूविंग एवरेज जो है वो आपस में क्रॉस हो गए हैं, अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, तो वो आप यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आए तो देखें ये मैंने लिखा हुआ है नाडर वाटसन क्राइटेरियन। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने लिट से यहाँ पे कुछ काम कर लिया, कुछ इंडिकेटर्स आपने यहाँ पे लगा लिया। आप जिस तरह, एक मिनट में कोई लगा लेता हूँ, ये ओसिलेटर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओसिलेटर भी मैंने लगा लिया, नहीं आया कि क्या मसला है इसके साथ, चलें ये ओसिलेटर आ गया, ठीक है, ओसिलेटर आ गया और उसमें देखें 3-4 RSI भी उसमें है, CCI भी है, स्टोकास्टिक RSI भी है। अब ये मैं चाहता हूँ कि जी इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं अपने पास सेव कर लूँ। जब भी मैं ये ट्रेडिंग व्यू खोलूँ तो मुझे अगर चार्ट नज़र आए तो वो इस सूरत में नज़र आए। उसके लिए फिर आप यहाँ पे आते हैं, देखें, और यहाँ से आप सबसे पहले लिखते हैं रीनेम, ठीक है, फिर रीनेम में आप इसको एक नाम दे देते हैं। अभी ये विंडो खुल जाए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे ख्याल से ये विंडो नहीं खुली और ना खुलने की उसकी वजह यह है कि चूंकि मैं ऑलरेडी एक इसमें ये देखें, अच्छा यहाँ पे देखें नाडर वाटसन है ना, आप इसको रीनेम करते हैं लिट से, आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल लिट से आपने इसका नाम रख दिया और फिर आप इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो उसके साथ आपको यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। जब भी आप इसको खोलते हैं यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। अभी मैंने सेव किया नहीं है, उसकी वजह यह है कि मुझे ये मेरे वाला अपना पैटर्न मुझे चाहिए, मैं इसको नहीं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो आपको बनी बनाई यहाँ पे स्ट्रेटजी मिलेगी, लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये है कि चूंकि हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो फ्री में आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि इसमें एक पैटर्न आप सेव कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा मैं अगर इसको रिमूव करूं, ये जो स्ट्रेटजी मैंने लगाई थी उसको रिमूव करता हूँ, ये दोबारा वही कैंडल आपके आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सर्चिंग है, और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा कि जी सर्चिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। सर्च टूल्स आर फंक्शंस, जो भी आपको चाहिए वेबसाइट पे आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आपको इस लेआउट में कुछ सेटिंग्स वगैरह अपनी करनी है तो वो आप यहाँ से करते हैं, ठीक है। नेट यार चूँकि बहुत ज़्यादा स्लो है इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो सिंबल चाहिए, स्टेटस लाइन, स्केल और अपीयरेंस, ट्रेडिंग, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जहाँ पे आप कहते हैं कि फुल स्क्रीन मोड, और फुल स्क्रीन मोड क्या है, तो वहाँ पे फिर ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं या और कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो आपको फिर नज़र नहीं आएगी, बल्कि स्क्रीन पे पूरे का पूरा आपको चार्ट नज़र आएगा। ये देखें तो यहाँ से आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ये तो आपका जो ये लाइन है ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप देखते हैं ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए, एनालिसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें ये लिखा हुआ है क्रॉस, और क्रॉस का मतलब ये क्रॉस है। ये देखें ये कर्सर है, यहाँ पे भी लाइन, ऊपर भी लाइन, तो ये आपको क्रॉस बताता है एक स्पेसिफिक एरिया को। अगर आप कहते हैं जी मुझे क्रॉस नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। आप कहते हैं मुझे डॉट चाहिए तो यहाँ पे फिर आपको डॉट नज़र आएंगे। ये डॉट आप देख रहे हैं, डॉट, ये कर्सर पे देखें तो डॉट है, अभी वो एरो नहीं है। इसके अलावा आप कहते हैं नहीं जी मुझे एरो चाहिए या मुझे इरेजर चाहिए, तो वो भी चीज़ें। अब यहाँ पे देखें ना क्रॉस है ना डॉट है, सिर्फ और सिर्फ एरो है। इसके अलावा आप यहाँ पे इरेजर लिख सकते हैं, ले सकते हैं। इरेजर जो है वो आप लेते हैं, आपका इरेजर सामने आएगा, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे क्रॉस लेते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी रहे कि हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों को हम पढ़ सकें।
यहाँ पे ये कुछ चीज़ें देख लो। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। अब ये है फिबोनाची रेशोस हैं, ये आप फिबोनाची रिट्रेंचमेंट। तो ये यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और इसको लेट से मैं यहाँ तक लेके आता हूँ, यहाँ तक देखें। अब ये सिंपल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से आपने फिबोनाची रेशोज़ निकाल ली, आप यहाँ से ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये फिबोनाची रेशोज़ ट्रेंड बेस पे आ गई, लेकिन ये चूंकि अभी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है। ये जब आपको सारी चीज़ें बता दूंगा तो इंशाल्लाह फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें पेंटिंग के लिए मिल जाती है। आप कहते हैं मुझे ब्रश चाहिए तो आप ब्रश यहाँ से उठाएँ और ये देखें ब्रश पे आप लकीरें खींचते हैं या फिर जो भी आप करते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं हाइलाइटर मुझे चाहिए तो हाइलाइटर उठा के आप उसको हाइलाइटिंग कर सकते हैं। और ये कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं, आपको येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए या ब्लू चाहिए, जो भी लेते हैं। इसी तरह आपको अगर सर्कल चाहिए तो आप सर्कल यहाँ से उठा लेते हैं। देखें ये आपने सर्कल यहाँ पे लगा दिया। अगर आप कहते हैं जी कोई मतलब मुझे कर्व चाहिए तो कर्व यहाँ पे ले लो ना, यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखें ये कर्व आपका बन गया। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पे हैं जो ड्राइंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ तो ये टी लिखा हुआ है। अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है तो ये टी यहाँ पे, अभी इसमें टेक्स्ट तुम लिख लेना, ये तुम लिख सकते। ओहो सॉरी यार, सॉरी, बल्कि ये मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ZAIN, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये ZAIN, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। जब ओके करूँगा तो देखें यहाँ पे ज़ैन लिख गया। कोई और भी चीज़ आप लिख सकते हैं, कुछ नोट्स आपने लिखने हैं या जो भी आपने कमेंट्स लिखने हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ट्वीट आप यहाँ पे कोई लेट से मैं कहता हूँ जी थैंक्स टू ऑल, ठीक है। इसको आप ओके कर लो। कहाँ चला गया ट्वीट यार? ट्वीट कहीं चला गया भाई, किधर है? नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट। अच्छा ये मेरे ख्याल से इंसर्ट अ लिंक टू दी ट्वीट, यहाँ पे यानी कोई ट्वीट अगर ऑलरेडी है या आप यहाँ से कोई लिंक बनाना चाह रहे हैं तो वो लिंक आप ट्विटर मेन अकाउंट के लिए यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। बहरहाल इस पे कंप्लीट इंशाल्लाह बात होगी और आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके अलावा ये देखें आइडियाज़ है, कॉल आउट है। आप कहते हैं जी यहाँ पे कॉल आउट मुझे लगा के दो, तो ये देखें यहाँ पे कॉल आउट है, या कॉल आउट में आप लिख दो कॉल आउट लिखते हैं। देखें मैं कॉल आउट लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई प्राइस नोट्स हैं या प्राइस लेबल हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट सारी चीज़ें हैं जो आप ड्राइंग के लिए और अपना ये जो चार्ट है इसको फिजिबल बनाने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एरो है, नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, कभी आपने मेरी चार्ट पे ये चीज़ देखी भी होंगी। देखें इसको आप यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, या फिर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे रुक जाएगी। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इस तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें तो डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का नाम ज़्यादातर स्टूडेंट ने सुना होगा। अगर आपने हेड एंड शोल्डर बनाना है तो ये डायरेक्ट पैटर्न है। अब यहाँ पे देखें तो मैं हेड एंड शोल्डर यहाँ पे आप लोगों को बना के दे देता हूँ। एक ये है नहीं, ये तो हेड एंड शोल्डर और ये, लेकिन नहीं बना क्योंकि वो ग्राफिक्स किस्म का है ना। तो अगर मैं लेट से इसको ये कहूँ कि जी लेफ्ट हीडर, ये ओहो किसी और जगह चला गया यार, एक मिनट। ये देखें ये यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, ये देखें हेड भी बन गया और यहाँ पे ये और फिर ये। तो ये आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये हेड। अब इन्वर्टेड और ये बहुत सारी वैसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, डेट रेंज है, शार्ट पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशंस हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ड्राइंग के लिए यूज़ होती हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक दिल लगा हुआ है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मैं दिल निकाल के यहाँ पर
अगर रखता हूँ, आप कुछ और भी रख सकते हैं। ये है जिस पे नॉर्मली आपने मुझे देखा होगा मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस पे आप मेजरमेंट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना % बनता है, ये 34.16, ये आप कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेट मोड है, स्नैप ड्राइंग और ये सारी चीज़ें 12 आपके किसी काम की ये चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आप देख लें तो सिंपल ड्राइंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन आपका इससे कोई काम नहीं पड़ता। मेन जो आपका काम है वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें इस पर आपने गौर करना है, बल्कि साथ में ये भी ले लें। बाकी चीज़ें जो है वो सिर्फ डिस्प्ले है और उस पर आप अपना ये जो चार्ट है इस पे आप डिफरेंट ड्राइंग कर सकते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है जिससे आप मेजरमेंट करते हैं, आपके काम की चीज़ है, ठीक है। बाकी ये एक चीज़ है जिस पे आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस पे क्लिक करते हैं तो रिमूव 13 ड्राइंग्स, ये एक ऑप्शन है। रिमूव 0 इंडिकेटर, अभी कोई इंडिकेटर लगा हुआ नहीं है, वरना अगर लगा होता तो यहाँ पे आपको मिल जाता कि जी इंडिकेटर को रिमूव करो। और यहाँ पे क्या है कि रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एंड ऑल द इंडिकेटर, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो चार्ट आपका कंप्लीट एकदम फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेसिक हैं, आपने देख ली है, मेरे ख्याल से समझ भी आई होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी टाइम इन चीज़ों पे बातें करेंगे। और एक चीज़ है, ये देखें, ट्रेडिंग पैनल, स्ट्रेटजी टेस्टर, पिन एडिटर, और सबसे ज़्यादा जो हम बात करेंगे वो हम क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर की बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, बल्कि आपने मुझसे सुना भी होगा कि जी विद इन सेकेंड्स जो हैं आप सिग्नल किस तरह निकालते हैं। आप सिग्नल जब निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं, वो भी तरीके इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, बहरहाल कुछ आपको सीखने को मिला होगा और उम्मीद है इससे आपका काम होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूं कि कहीं पे कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। ये सारा सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।